हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके केवल सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 2, जिसके सिर्फ एक तो 1 फैक्टर होता है, एक वो खुद 2 होता है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 11 एंड 13। अब देखिए 11 किसकी टेबल में आता है, 1 की, और 11 खुद की टेबल में आता है। 13 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 13 की टेबल में आता है। तो ये दोनों हमारे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4 एंड 8। 4 किसकी टेबल में आता है भाई, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। 8 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में। तो 4 और 8 के सिर्फ मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर।